सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए, जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको उसने ही धोखा दिया। पहले इश्क में जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो या तो वो नशेई बन जाता है या फिर वो सिंगर बन जाता है। अच्छा, कब से सिंगिंग कर रही है? मैं 1990 से। वो बचपन का इश्क था, तो मैंने लव लेटर के ज़रिए यानी कि उसे प्रपोज किया। 10 से 12 साल बाद मुझे हकीकत मालूम हुई। उस वक्त उसकी शादी हो गई थी और मैंने उसके हस्बैंड को ये बात बोली थी। उनके घर के सामने से एक नहर गुजरती थी और वो भी कमार सानू के सॉन्ग ही सुनती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। तो जी नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी कमार सानू आज फिर हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया पर ये शख्स बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। पहले आपने इसकी सिंगिंग सुनी, इसकी गुनगुनाती आवाज़ सुनी, लेकिन इस आवाज़ के पीछे असल दर्द क्या था, ये सिंगर कैसे बना, क्या क्या मामलात थे, ये इसी से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, पाकिस्तानी कुमार सानू साहिब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है जी? जी सब ठीक है। खैरियत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज हम थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में ये पूछेंगे कि आप सिंगर बने कैसे, वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने आपका दिल तोड़ा और फिर आपको ये सिंगिंग करना पड़ी? उसे कहते हैं पहला इश्क। पहला इश्क था आपका? पहले इश्क में जब इंसान का दिल टूटता है ना, हम्म, तो या तो वो नशेई बन जाता है या फिर वो सिंगर बन जाता है, क्योंकि ये दो ही शोबे हैं जो टूटे दिलों वालों को थोड़ा सहारा देते हैं। ठीक है, तो आप नशई नहीं बने, सिंगर बन गए? मैं नशेई नहीं बना, मैं सिंगर बन गया। अच्छा, कब से सिंगिंग कर रही है? मैं 1990 से। 1990 से। अच्छा, उस लड़की से कैसे मोहब्बत हुई, क्या सारी कहानी बतानी आपने? वो बचपन का इश्क था, यूँ समझ लें कि इकट्ठे ज़िंदगी गुजारी, इकट्ठे साथ रहे। और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं यार इतना, मुझे उसके अलावा और कोई क्यों नहीं याद आता, तो फिर उस वक्त मैंने एक पिक्चर देखी, उसमें ना स्टोरी कुछ सेम थी। ठीक है। तो मैं समझ गया, मैं क्या अच्छा ये चक्कर है। फिर मैंने ना यानी कि उस वक्त ये लव लेटर का दौर होता था, ठीक है। तो मैंने लव लेटर के ज़रिए यानी कि उसे प्रपोज किया। तो आगे से जवाब में इनकार मिला। इनकार क्या मिला? गुर्बत की वजह से, गरीब थे इसी वजह से? नहीं, और? उस वक्त मुझे इनकार की वजूहत नहीं मिली और मैं यानी कि टूट सा गया। लेकिन शादी के काफ़ी यानी कि ना इस बात के काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 12 साल बाद मुझे हकीकत मालूम हुई। वो क्या? तब तक मैंने उसकी शक्ल नहीं दोबारा देखी। हकीकत मालूम हुई कि वो यानी कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि मेरी फैमिली रिलेशन में थे ना वो, और उसने मेरे साथ मिल के दूध पिया है। अच्छा। तो इसलिए जाहिर सी बात है वो नहीं। फिर मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, फिर मुझे पता चला, फिर मैं यानी कि उसके पास गया। मतलब आपको आज सिंगर बनाने वाली एक लड़की थी? हाँ, मैं उसके पास गया, फिर मैंने जाके उससे बोला कि वो बचपन की बातें उनको छोड़ो। उस वक्त ना समझ थे, इन चीज़ों की समझ नहीं थी, लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ तो आज मैं तुम्हारे पास दोबारा इतने रिश्ते लेके आया हूँ, इतने रिश्ते लेके आया हूँ कि अगर मंजूर हों। उस वक्त उसकी शादी हो गई थी और मैंने उसके हस्बैंड को ये बात बोली थी कि आज से माँ भी ये, बहन भी ये, बेटी भी ये, दोस्त भी ये, बड़ी भी ये, छोटी भी ये, यानी कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में इसकी वो अहमियत है कि जो इसने बोल दिया बस वो ही। आप दोनों पर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी और आप दोनों पर ही किसको कहा था? उसके हस्बैंड को। अच्छा, हाँ, क्या बात। तो ये सोच लें कि उसके बाद उन्होंने मुझे उस अपने घर में ही, अपने दिल में इतनी इज्जत, यानी कि फैमिली में थे ना, लेकिन पूरी फैमिली में से, पूरे रिश्तेदारों में से वो सिर्फ एक मुझे अहमियत देते थे मेरे अलावा। मोहब्बत को बुलाना बड़ा मुश्किल है, किस तरह बुलाया था? समझदारी के साथ। क्या बात। अच्छा, यहाँ पे आप उसको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी मोहब्बत को, जो आपके साथ हुई हालात की वजह से या आपको छोड़ा गया, क्या 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 सॉन्ग सुनाना चाहेंगे?
उनके घर के सामने से एक नहर गुजरती थी और वो भी कुमार सानू के सॉन्ग ही सुनती थी। तो जब भी यानी कि मैं मिलने उनसे जाता था ना, तो वो मुझे यही बोलती थी कि जब तुम यहाँ से जाते हो ना हमें मिल के, या जब आ रहे होते हो, तो इधर सॉन्ग तो हर वक्त चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे ना आप गाते हुए आ रहे हो। तो यानी कि ना मेरा जज्बा बढ़ता गया, क्योंकि वॉइस तो मेरी बचपन में ही ठीक थी। जब कुमार सानू मैंने गाया तो मेरे अपने सब मुझे कुमार सानू ही कहने लगे तब से ही। लेकिन ये अब जाके यानी कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी आप सुनाएं आप गाना जो पाकिस्तानी यानी कि मैं मशहूर हो गया। हाँ, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए हम कहाँ आ गए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए, पीछे मुड़ के जो देखा गया, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे वो एक लड़की ऐसी थी जिसे मैं प्यार कर, जैसे भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया। नादान थी वो कुछ भी न समझी, चाहत को रुसवा किया, चाहत को रुसवा किया, बना के उसी ने उजाड़ा मेरा आशियाँ। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तानी कुमार सानू मौजूद था, जिसने अपनी उस जर्नी के बारे में, उस कहानी के बारे में बताया कि जब इसको मोहब्बत में बेवफाई हुई, फिर ये कैसे पाकिस्तानी कुमार सानू बना। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।